विराट गोरखपुरी का एक शेर है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे बीच नगर सोशल मीडिया सह प्रभारी पूर्व विद्यालय प्रतिनिधि LNMU के हैं शुभम कश्यप जी। आज हमसे मुखातिब होंगे और हम जानेंगे उनके जिंदगी की कुछ अनछुए पहलुओं को। तो नमस्कार शुभम कश्यप जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं बेगूसराय के चिकित्सक डॉक्टर रोशन सर जी को धन्यवाद, जिन्होंने बेगूसराय के हर एक युवा को एक प्लेटफॉर्म दिए हैं कि अपने बात रखने के लिए, और केवी स्टूडियो के जितने भी हैं टीम, उनको भी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। सर, आप राजनीति में हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में किस तरह से आए। हम राजनीति में 12 क्लियर करके जब हम कॉलेज में आए उस समय से ही हम राजनीति में आए हैं। आपने 12th के बाद राजनीति किस तरह से शुरुआत करी है? 12 के बाद जब हम कॉलेज गए थे एडमिशन के लिए, तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था जी। वहाँ पर देखे थे क्या बहुत ही दिक्कत होता है स्टूडेंट को, डायरेक्ट एडमिशन होने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत कठिनाई होता है कि आपको ये काउंटर जाइए, वो काउंटर जाइए, वो काउंटर सिर्फ आप घुमाएगा, कोई आपको सही बात नहीं बनाएगा कि कहाँ पे इसका चालान कटता है, कहाँ पे एडमिशन होता है। लगभग सुबह जाइएगा तो शाम तक घर आइएगा तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा, नेक्स्ट डे आइएगा तो आपका एडमिशन होगा। इतना प्रक्रिया होता है। तो हमको बहुत गुस्सा उठ गया था जब मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, तो हमको गुस्सा उठ गया था। फिर हम सोचे कि ना, हम राजनीति में आएंगे और जितने भी छात्राओं का प्रॉब्लम है, उन जो जैसे छात्र बहुत दूर से आते हैं, हमारे कोऑपरेटिव कॉलेज में खगड़िया से, महेशकूट से, सहरसा से भी स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं। वो लोग पहले सुबह घर से निकलते हैं और रात में घर पहुँचते हैं, फिर भी उनका एडमिशन नहीं होता है, काम नहीं होता है। तो सोचे हैं कि जब हम राजनीति में आएंगे, जब हम जीतेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका हम आवाज़ बनाएंगे और उनका जितना भी प्रॉब्लम है उनका घंटों का मिनटों में करवा देंगे। सर, आप LNMU के प्रतिनिधि भी रहे हैं जी, तो आप एक तरह से कह लें कि राजनीति में हैं, तो आपने किस तरह से इसको बदलाव किया? जब हम चुनाव जीते तो हमारे कॉलेज में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं थी जी। गर्मी का मौसम था, पानी का व्यवस्था कहीं नहीं था। हमको बहुत गुस्सा उठा। फिर हम गए प्रिंसिपल पास, सर बात है कि छात्र घूम रहे हैं, तो ना बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो हम मे आई हेल्प यू लगवाए थे जी। अपने कॉलेज में 4-5 जगह मे आई हेल्प यू लगाए थे। मे आई हेल्प यू की जगह हम समझे ना, वहाँ पर पीनट, पिंचर और गम जितना भी होता है स्टूडेंट के लिए वो व्यवस्था करवा दिए, और हर एक 5 काउंटर पर 5-5 जगह पर 20 पानी का बोतल लगवा दिए कि पानी का बोतल, गिलास, कि आइए पानी पीजिए, जो हेल्प लेना है आप लीजिए। जैसे गम आपके पास नहीं तो गम ले लीजिए, पिंचर लीजिए, और आप जाइए पूछिए कहाँ क्या होता है। जैसे यहाँ आप जाइएगा, आपका फॉरवर्डिंग होगा, चेक होगा, उसके बाद आप चालान कटवाइएगा, उसके बाद एडमिशन होगा। इतना तक हम स्टूडेंट हेल्प करते हैं। और जो विकलांग है, जो उसको बोलते हैं कि आप यहाँ बैठिए, आपका काम करवाते हैं, आप सिर्फ साइन करिए और काम करवाते हैं। इतना हम लोग हेल्प करते हैं। राजनीति में ऐसा क्या कारनामा किए हैं कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने? हम राजनीति में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किए थे, जिसमें 7 दिन लग गया था। मेरा मकसद था कि बेगूसराय का लाइफलाइन कोसी एक्सप्रेस वो टाइमली आए का। ये जो है कोसी एक्सप्रेस पटना 10 बजे का पहुंचाता है तो स्टूडेंट का काम होता है, अगर 11 से बजाता है तो कोई काम नहीं होता। हम चाहते थे कि कोसी एक्सप्रेस टाइमली आए और टाइमली जाएँ। इसके लिए हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किए थे, जिसमें हम 7 दिन भूख हड़ताल पर रहे थे, बिना खाए पिए रहे थे। और मेरा स्थिति ऐसा हो गया था कि हम हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और प्लेटफॉर्म पर एम्बुलेंस आया था, हमको ले गया था, और हम सलाइन चढ़ाया था और पानी चढ़ाया था। उसके बाद भी हम नहीं तोड़े थे। हम बोले थे कि जब तक DRM नहीं आएगा तब तक हम वहाँ से नहीं तोड़ेंगे, और मजबूरन DRM को आना पड़ा और प्रस्ताव दिए, और उस समय से कोसी एक्सप्रेस टाइमली आने लगे। और जो रेलवे गोदाम था बेगूसराय में, उससे जो था बहुत ही
जो सीमेंट उतरता था, बहुत ही ट्रेन आता तो पूरा उसका जो था गर्द धूल वो पूरा यात्री में पड़ता था। इसका भी मांग किए थे तो ईवीक मेरा काम सफल रहा था और कोशिश पे मेरा सफल रहा था और इसको यहाँ से तिलत कर दिया गया। तो ये हम अपनी लाइफ में किए थे, 7 दिन लगातार आमरण किए। इससे हम मेरा आगे मीडिया में नाम आया था और लोग जाना था कि हाँ शुभम कश्यप भी कोई है। सर आपने एबीवीपी को ज्वाइन किया तो एबीवीपी में आने का मकसद क्या है आपका? एबीवीपी का मतलब है कि समझे कि हम लोग को भगवा से बहुत प्रेम है। ऐसा क्या है भगवा में? बचपन से ही हम लोग को भगवा से लगा हुआ है। तो भगवा में ऐसा क्या खास रंग है कि आपको भगवा से प्रेम है? एबीवीपी एक ऐसा है कि ये सिर्फ छात्र संगठन है जी। ये कोई पार्टी का नहीं उसका विरोध करता है ना इसका समर्थन करता है। ये सिर्फ छात्र हित की बात करता है। अगर छात्र का कहीं प्रॉब्लम हुआ सबसे पहले एबीवीपी पहुंचता है वहाँ पर। ये एबीवीपी सिर्फ छात्र संगठन ही है। सर छात्र संगठन तो बहुत सारे हैं लेकिन एबीवीपी ऐसा क्या खासियत है कि आप जैसे युवा उसको फॉलो कर रहे हैं? एबीवीपी होता है कि ज्ञान से लेखता का बात पाया जाता है। इसमें बहुत ही सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, किस तरह आपको स्टूडेंट से बिहेव करना है, किस तरह के स्टूडेंट का आपको प्रॉब्लम से समझना है, ये सिखाता है और अन्य पार्टी में नहीं सिखाया जाता है। सर आप शुरू से एबीवीपी में हैं या बाद में एबीवीपी ज्वाइन किए हैं? बाद में हम एबीवीपी ज्वाइन किए थे। उससे पूर्व में हम अथी थे, बजरंग दल में थे। किसमें? बजरंग दल में। बजरंग दल में थे जी। तो बजरंग दल छोड़कर एबीवीपी आना कहाँ तक जायज है? तो बजरंग दल में थे ना तो मेरे मोहल्ला का जो लड़का था बोला था क्या कि शुभम कश्यप आप कम से कम चुनाव लड़िए, हम लोग को कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम होता है, कम से कम आप रहिएगा तो कुछ तो सहयोग मिलेगा हम लोग को। तो हम कहे ठीक है तो ऐसा बात है तो हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हम चुनाव लड़ने चल गए। चुनाव लड़ने की सोच कहाँ से जागृत हुई आप में? हमारे मोहल्ले से जरूरत हुई थी। मोहल्ला का जितना युवा था हम लोग को बताया था कि कम से कम तुम चुनाव लड़ो, कम से कम हम लोग का हेल्प होगा, कि प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, जहाँ तक होगा तुमसे फ़ोन भी बात कर सकते हैं या कुछ भी फेसबुक या व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। आप चुनाव जीते भी जी। तो आपने ऐसा क्या क्या कार्य किया है कि लोग आपसे खुश रहें? जब हम चुनाव जीते हैं तो हम अपने कॉलेज में सबसे पहले पानी का नल लगवाए हैं, 10 जगह नल लगवाए पानी का, और पीछे कैंपस में बहुत ही गंदगी थी उसको साफ करवाएं। वहाँ पर खेलने का सामान लगवा दिए हैं, ऐसे वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट मैदान हो गया। उसके बाद जगह जगह साफ सफाई करवाए थे और हर एक क्लासरूम में फैन लगवाए हैं, उसके बाद बल्ब लगवाए हैं, हर एक क्लासरूम डस्टबिन दिए हैं और साइकिल स्टैंड की भी मांग कर रहे हैं और पीजी का मांग कर रहे हैं। सर आप राजनीति में हैं तो पढ़ाई छोड़कर राजनीति कहाँ तक जायज है? नहीं, दोनों काम करते हैं ना, पढ़ाई भी करते हैं और स्टूडेंट का हेल्प भी करते हैं। सर कोई ऐसा ही घटना जो आपको याद हो कि किन्हीं की मदद करनी हो और आपने किया हो? हाँ, एक घटना था जी कि जब हम चुनाव जीते थे कॉलेज में तो एक स्टूडेंट था, वो उमेश नगर का था जी और उसके पास पैसा नहीं था जी। तो चालान कट रहा था 2050 का, तो उसके पास 1250 रुपया था जी। वो बेचारा बहुत रो रहा था, कॉलेज उसका कोई हेल्प नहीं किया था। वो सुबह 10 बजे आया था, शाम 3 बजे तक रो रहा था। तो हम पूछे क्या बात है, तो बोला भैया मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई हमको हेल्प नहीं कर रहा, तब जाएंगे घर, आज लास्ट डेट है तो साइट बंद हो जाएगा तो फिर आप 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उसमें मेरे पास पैसा नहीं था। तो हम प्रिंसिपल सर के पास गए कि सर ऐसा बात है कि अगर सपोज डेट मेरे पास पैसा नहीं है और हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे पास रुपया नहीं है तो हम चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो, आज लास्ट डेट है तो कोई उपाय होगा इसका? सर बोले थे कि एक ऑप्शन है FF पुअर बॉयज फंड, ये हर एक प्रिंसिपल के पास 10 सीट रहता है कि आप अपने कोटे से 10 स्टूडेंट को आप फ्री में एडमिशन दे सकते हैं जी। तो इसके लिए हम बोले सर इसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले क्या इसके लिए एप्लीकेशन लिखिएगा और हम फॉरवर्डिंग कर देंगे और आपके फॉर्म में FF लिख देंगे तो आपका शुल्क में बहुत कम हो जाएगा, लगभग समझे ना आपके 1000 शुल्क कम कर दिया जाता है। तो हम उस लड़का का एप्लीकेशन खुद लिखे थे और फॉरवर्डिंग करवाएं, उसके बाद उस लड़का का शुल्क माफ़ करवाएं। ये हम अपने लाइफ में काम किए। उसका 4 बजे तक साइट था काम करने का, उसका 3:44 उसका काम करवा दिए और उसका लाइफ बच गया था। सर छात्र जीवन में राजनीति क्यों ज़रूरी है? छात्र जीवन में राजनीति बहुत ज़रूरी है। छात्र जीवन में बहुत कठिनाई होती है। सबसे पहला नंबर आपको प्रिंसिपल आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे,
अगर कोई पूछना है तो आप प्रिंसिपल के चैम्बर में जा सकते हैं। 2-3 स्टेप होता है कि पार करना पड़ता है। आप अगर आम पीपल हैं तो आपको जाने का अलाउ नहीं मिलेगा। आप बाहर से ही किसी से पास पूछिए, जाइए पूछताछ काउंटर में पूछिए, नहीं डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते हैं। और छात्र में नहीं, अगर आप जीते हुए हैं तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा है। और आपसे जितने भी प्रोफेसर है आपसे शालीनता से बात करेंगे, आपको डांट के नहीं भगाएंगे। जो प्रॉब्लम है वो आपको डायरेक्ट बताएंगे, शुरू से अंत तक बता देंगे। ये एक प्रॉब्लम, एक इसका फैसिलिटी है। सर, आए दिन कॉलेजों में प्रधानाचार्य का विरोध प्रदर्शन होता है काला बिल्ला लगाकर, तो ये एक छात्र को कहाँ तक शोभा देता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रस्ताव होते हैं, 1 दिन दिए, 2 दिन दिए, 3 दिन दिए, 4 दिन दिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। 5 दिन दिए, कितना देंगे? उनको दिए और वो अपने डस्टबिन में गिरा दिए प्रस्ताव। वो पढ़ते होते नहीं, देख लिए, आप फोटो खिंचवाइए उसको डस्टबिन गिराते हैं, कोई इसका पॉलिसी नहीं। आप क्या लिखिए उसको कोई मतलब नहीं। तो 4 दिन दीजिएगा, 5 दिन, कितना दीजिएगा? तो उसके बाद ये होता है कि हम लोग प्रिंसिपल का घेराव करते हैं, घेराव करते हैं या चैम्बर बंद करते हैं, कुछ भी करते हैं कि ऑन द स्पॉट काम हो जाए। अगर घेराव करते हैं तो ऑन द स्पॉट काम होता है। सर, कहा जाता है कि गुरु शिष्य का संबंध सबसे अच्छा होता है, जिसका और घेराव कर लेना एक छात्र के लिए दुखदाई नहीं लगता है? अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे क्लासरूम में हैं तो आप गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई रूम से बाहर आ गए हैं, किसी भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है तो उस समय आपको ये निर्णय देना पड़ेगा। तो क्या सड़क पर हम मारपीट करें? नहीं, सड़क पर मारपीट नहीं कर सकते हैं। फिर ये कहाँ? ये आप कॉलेज कैंपस में करिए, कॉलेज के बाहर नहीं करिए। आप प्रिंसिपल के गेट के सामने इनकलाब जिंदाबाद करिए, कुछ नारा लगाइए, उनका घेराव करिए, चैम्बर बंद करिए, तो ये ऑन द स्पॉट काम होता है। सर, वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है, तो आप छात्र संगठन से होकर इस कोरोना काल में क्या ऐसा खास किए हैं कि लोग आपको याद रखें? 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया था और हमको लगा था कि ख़त्म हो जाएगा अप्रैल में, लेकिन ऐसा देखिए नहीं थे। और सिचुएशन ऐसा हो गया था, मार्केट में आटा ख़त्म हो गया था, आटा चावल जहाँ तक होता है खास सामग्री ख़त्म हो चुका था। देखे थे हम गांव जाके कि जब जाते थे, घर से बाहर जाते, देखते थे कि सभी लोग बाहर में आशा में कि कोई कुछ देगा तो कुछ खाएंगे बनाएंगे, क्या कि कमाने का कोई बात ही नहीं था, सब बंद हो गया था। फिर हम लोग छात्र संगठन मीटिंग किए थे, जूम आईडी पर मीटिंग किए थे कि ऐसा सा बात है, सभी लोग भूख से, तो कोरोना से क्या मरेंगे, लोग भूख से मर जाएंगे। तो जहाँ तक है कि हम लोग अपने फंड से रुपया देंगे और जहाँ तक वो अपना घर से लगाएंगे रुपया, तो सभी छात्र संगठन मिलके हम लोग पैसा संग्रह किए। उस पैसा से हम लोग आटा लाए, चावल लाए, दाल हो गया, आलू हो गया, जहाँ तक हो गया सामान लाए, और उसको हम लोग एक ऑफिस बनाए थे, वहाँ पर इसको पैकिंग करवाते थे। हम लोग रात में पैकिंग करते थे, सुबह पैकिंग करते तो दिन में बांटते थे, जब आते थे पैकिंग करते तो दिन बांटते थे। और हम एक गांव तक करते थे, जैसे आज सुजा बांटना है तो कल पहाड़ चक बांटेंगे, परसों हेमराम बांटेंगे, तरसों अनंतपुर बांटेंगे, हर एक मोहल्ला में बांटेंगे। हम उसी को देंगे जिसका घर खपरा का हो या फूस का हो, जिसका कमाने का कोई स्रोत ही नहीं हो, उसका घर हम इंगित करते थे और सबसे पहले उसका लिस्ट बनाते थे। अगर 70 घर है तो 80 पैकेट जाते थे और हर एक घर के जो मुखिया होते थे उनको राशन देते थे, और राशन, मास्क, साबुन और एक घर में एक सैनिटाइजर देते थे। और बोलते थे, अपील करते थे कि कम से कम घर में रहिए और जब भी रहिए तो घर में मास्क लगा रहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और सैनिटाइजर का यूज़ उसको दिन में करते रहिए और साबुन से हाथ धोइए, उसके बाद सैनिटाइज करते रहिए। ये हम लोग किए थे। सर, आने वाले भविष्य में आप राजनीति में क्या करना चाहते हैं? आने वाले भविष्य में हम राजनीति से नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हम लोग का जो यूनिवर्सिटी है मिथिला में, हम चाहते हैं कि उसका ही मांग किए कि बेगूसराय में भी इसका यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हम लोग को मिथिला जाने की कोई जरूरत नहीं पड़े है, क्या कि मिथिला हम लोग को बहुत तंग किया जाता है। दरभंगा में बेगूसराय के साथ सौतला व्यवहार का किया जाता है। हम लोग मांग किए हैं कि यूनिवर्सिटी बेगूसराय आना चाहिए, ये मांग किए हैं। और ये भी मांग किए हैं कि कम से कम कोऑपरेटिव कॉलेज में पीजी का पढ़ाई होना चाहिए। सर, आप राजनीति में हैं
और आने वाले वक्त में भी आप शायद राजनीति करना चाहते हैं, तो आप आगे राजनीति में क्या बनना चाहते हैं? देखिए, सबका इच्छा है कि हम भी सांसद बने, कि राज्यसभा जाएं, विधायक बने, एमएलसी बने, सबका अपना इच्छा होता है। अब आगे आने वाला फ्यूचर तय करेगा कि हम क्या बनेंगे। जैसा हम अपने गांव में काम करेंगे उस तरह हम लोग का डेवलपमेंट होगा। और आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा भी इच्छा है कि हम भी एमएलए एमपी बने। सर, आप केवी स्टूडियो में आए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? केवी स्टूडियो में हम आए हैं, सबसे पहले हम रोशन सर का धन्यवाद करेंगे कि एक बेगूसराय में भी एक स्टूडियो हो गया है जी। बेगूसराय के युवा बाहर नहीं जाएंगे, पटना, दिल्ली, कोलकाता नहीं जाएंगे अपना स्टूडियो में कुछ देने के लिए। बेगूसराय हो गया, लोकल हो गया, यहाँ के जो युवा हैं वो अपना प्रस्ताव हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, वो सब बात कर सकते हैं। इसके लिए केवी स्टूडियो को धन्यवाद। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको भी आगे आने वाले भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह बढ़ते रहें और बेगूसराय का गौरव बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शुभम कश्यप, केवी स्टूडियो का एक चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय, उसको आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा इसको शेयर करिए। और डॉक्टर रोशन सर का एक फेसबुक है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में ज्वाइन करिए और इसको आगे शेयर करिए।